Assalamu alaikum my dear viewers, I hope you will be well. So today we will discuss about hematology normal lab values. आज हम hematology के normal lab values के हवाले से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या normal values होनी चाहिए. ठीक है, एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए. तो आप लोग कॉपी में ये वैल्यूज़ आप लोग नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा. तो देखते हैं कि सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में. रेड ब्लड सेल की जो नॉर्मल वैल्यू है मेल में वो है 4.7 से लेके 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर. ठीक है, अगर रेड ब्लड सेल की जो नॉर्मल वैल्यू है वो फीमेल में देखा जाए तो ये 4.2 से लेके 5.7 मिलियन पर माइक्रोलीटर होती है. साथ साथ चाइल्ड में अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन में जो है वो 3.5 से लेके 5.0 मिलियन पर माइक्रोलीटर होती है. ठीक है, नॉर्मल वैल्यू. उसके बाद WBC की अगर हम बात करें, वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे ब्लड में वो है 4.5 से लेके 11 तक. ठीक है, किलो पर माइक्रोलीटर इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है. उसके बाद हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ये मेल में जो है वो 14 से लेके 18 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की. ये 12 से लेके या 16 तक 17 तक होती है. ठीक है, उसके बाद फीमेल में अगर हम देखें तो ये 12 से लेके 16 तक फीमेल में होती है. ठीक है, ग्राम पर DL. उसके साथ साथ चाइल्ड में अगर हम देखें तो 10 से लेके 14 तक जो है वो ग्राम पर DL इसकी जो है वो नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की, याद रखना. ठीक है, उसके बाद न्यूबॉर्न में देखें तो 15 से लेके 25 ग्राम पर DL इसकी जो है वो न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन की जो लेवल होती है वो कितनी होती है 15 से लेके 25 ग्राम पर DL तक होती है. ठीक है, उसके साथ साथ हीमेटोक्रेट. ठीक है, या इसको हम पेक सेल वॉल्यूम भी कहते हैं. मेल में अगर हम देखें तो 40 से लेके 50% जो है वो इसकी जो है वो नॉर्मल रेंज होती है. साथ साथ फीमेल में अगर हम देखें तो 37 से लेके 47% तक जो है वो इसकी जो है वो रेंज होती है. उसके साथ साथ चाइल्ड में अगर हम देखें तो 30 से लेके 42% तक जो है वो इसकी वैल्यू होती है. साथ साथ अगर हम MCV देखें, मीन सेल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये 78 से लेके 98 फेक्टोलीटर इसकी जो है वो रेंज होती है. MCH की हम देखें तो 27 से लेके 35 तक पिकोग्राम इसकी जो है वो रेंज होती है. ठीक है, साथ साथ MCHC है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन. ठीक है, इसकी 31 से लेके 37% तक जो है वो रेंज होती है. साथ साथ न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये 50 से लेके 81% तक होते हैं. बैंड्स जो है वो 1 से लेके 5% तक. लिम्फोसाइट जो है वो 14 से लेके 44%. ठीक है, मोनोसाइट्स 2 से लेके 6% नॉर्मल रेंज होती है ब्लड में. इजिनोफिल्स जो है वो 1 से लेके 5% तक, और बेजोफिल्स जो है वो 0 से लेके 1% तक इसकी जो है वो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखें नॉर्मल वैल्यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस इन ब्लड. ग्लूकोज की जो वो नॉर्मल जो वैल्यू है वो है 100 से लेके 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है. ठीक है, क्रिएटिनिन की जो है वो 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल अप टू 200 मिलीग्राम पर DL. प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 6.4 से लेके 8.3 तक जो है वो ग्राम पर DL इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड में. बिलिरुबिन की कितनी होती है 0.5 से लेके 1.5
मिलीग्राम पर डीएल होती है, ठीक है। आयरन की 50 से लेके 150 माइक्रोग्राम पर डीएल होती है। साथ साथ कॉपर की अगर हम देखें जो वैल्यू वो है 100 से लेके 200 तक मिलीग्राम पर डीएल। कैल्शियम की जो है वो 4.5 से लेके 5.5 तक जो है वो मिलियन इक्विवेलेंट लीटर होती है, ठीक है। सोडियम 135 टू 145 मिलियन इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। पोटेशियम 3.5 से लेके 5.0 तक होती है और मैग्नीशियम की 1.5 से लेके 2.0 तक होती है इसकी वैल्यू। क्लोराइड 100 से लेके 110 तक मिलियन इक्विवेलेंट लीटर इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। बाइकार्बोनेट जो है वो 22 से लेके 26 तक इसकी जो है वो नॉर्मल जो है वो वैल्यू होती है ब्लड के अंदर। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।